नमस्कार, श्री डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल पर आप सब भाइयों का हार्दिक स्वागत है। और आज अभी शाम का समय है, डेयरी फार्म पे ही है और आज एक ज़रूरी टॉपिक डिस्कस करने के लिए मैं एक ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कई भाइयों के फ़ोन्स भी आए, कमेंट्स भी मैं पढ़ता रहता हूँ और यूट्यूब पे कई वीडियोस देखते हैं कि आप गिर गाय के क्रॉस का सीमन लगाते हैं और ये अनर्थ है, ये देसी गायों को प्रमोट कीजिए। तो ये वीडियो आज उनके लिए है कि मेरे भाइयों, देसी गायों को प्रमोट करना करिए। गायें देसी एक सभी की भावनाएं जुड़ी है, अच्छी बात है, देसी गाय रखनी चाहिए, रखते भी हैं। और जो ये देसी गायों के प्रति इतना मातृत्व की भावना रखते हैं, ऐसी बातें करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, होना भी चाहिए। लेकिन मेनली एक पॉइंट मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसी बातें केवल वही लोग करते हैं जो 25 रुपये की आधा किलो की थैली लाते हैं मार्केट से, वो थैली का दूध पीते हैं और ऐसी बातें करते हैं कि आप नस्ल बिगाड़ रहे हैं, देसी गायों पे काम कीजिए। तो मेरे भाई, देसी गायों पे कौन काम नहीं करना चाहता? सभी काम करना चाहते हैं। मैं खुद पिछले 20 साल से देसी गायों पे काम किया, मैंने क्या मिला? अगर आज मैं मार्केट में कहूँ कि देसी गायों की कीमत दूध 60 रुपये 70 रुपये की लीटर आप लीजिए, मैं देसी गाय रखूँगा, कोई नहीं लेता। कहता भैया 60 रुपये किलो कोई दूध का भाव होता है क्या? 50 रुपये की तो थैली आती है डेयरी की। तो आप लोग जो देसी गाय का दूध खरीद नहीं सकते हैं, पूरी रेट दे नहीं सकते हैं, तो दूध वाला भी क्या करेगा? जो पशुपालक है वो क्या करेगा? किस बेस पे वो गाय पालेगा देसी, और किस बेस पे वो अपनी आजीविका चलाएगा? सबसे बड़ा मोटा पॉइंट यही रहता है। तो आज किसी को मैं कहूँ 70 रुपये किलो देसी गाय का खर्चा नहीं बैठता, दूध कम होता है, आप 70 रुपये लीटर दूध लीजिए, कोई नहीं लेगा। वो वही 50 रुपये 45 रुपये 40 रुपये, कहीं कहीं तो ये हालत है कि 30 रुपये 32 रुपये में भी डेयरियों पे दूध लोग दे रहे हैं। तो देसी गाय का दूध अगर 30 रुपये 32 रुपये में कहीं डेयरी पे जा रहा है, और ये बड़ी सिटीज़ मेट्रो सिटीज़ की मैं बात नहीं कर रहा, कि मेट्रो सिटीज़ में तो ये होता है कि मेट्रो सिटीज़ में तो ये होता है कि भाई आप कहीं से दूध ले रहे हैं तो गाय का दूध आपके 90 रुपये लीटर भी जा रहा है, देसी गाय का 100 रुपये लीटर भी जा रहा है, कई कई बड़ी सिटियों में 150 120 रुपये लीटर भी जा रहा है। लेकिन जो छोटा किसान है, छोटा पशुपालक है, उनका कहीं इस भाव में दूध नहीं जाता। दूध उन्हीं का अच्छे भाव में जाएगा जो देसी गायों का काम केवल शौकियाना कर रहे हैं, जिनका साइड बिजनेस कुछ और है और उन्होंने अपने देसी गायें रख रखी है और वो संभाल भी अच्छी कर पाते हैं। उन्होंने अपने आप को हाई आगे बढ़ाया भी है, तकनीक का इस्तेमाल भी किया है, उन्होंने पैसा लगाया है, और जो पैसा लगा के काम करेगा वो तो आगे बढ़ेगा। लेकिन एक जो नॉर्मल मध्यस्थ किसान है, जो पशुपालक है, जो 5-6 गायें रख के अपनी आजीविका चलाता है, वो लाखों रुपए लगा के उस स्टेज तक नहीं जाएगा। वो बोतल पैकिंग नहीं कर सकता, वो कुछ भी ऐसा जो उसका दूध 100 रुपये लीटर बिक जाए, ऐसा कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। तो ये बातें कहने में बहुत अच्छा है कि आप देसी गायों के प्रति ये भाव रखिए, उनको ब्रीड पे कीजिए। और अगर आप ये बात करते हैं कि देसी गायों का आप दूध, घी, आज गुजरात की बात करते हैं, गुजरात में जो बड़े बड़े ब्रीडर हैं वो लाख लाख रुपए किलो घी बेच रहे हैं और उनका दूध भी बहुत अच्छी कीमत में जाता है। वो 42 लाख यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। मैं कोई अपने मन की बात नहीं कह रहा हूँ। एक कोई महाराज जी हैं, उन्होंने 42 लाख रुपए का बछड़ा लिया है, यूट्यूब पे ये वीडियोस अवेलेबल हैं। तो वो 42 लाख रुपए का बछड़ा ले रहे हैं, वो अपनी गायें पाल रहे हैं, वो लाख रुपए किलो का घी बेच रहे हैं। गुजरात में भी कोई जो एक साधारण सा किसान है जो गायें खेत में चरा रहा है, क्या उसका घी लाख रुपए में बिक सकता है? उसका दूध 90 रुपये किलो बिक सकता है? तो ऐसा नहीं होता है। इसीलिए जो छोटे किसान हैं वो अपना आजीविका चलाने के लिए अपनी व्यवस्था देखते हैं कि भाई कैसे वो समृद्ध हो सकते हैं, और मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं उनको समृद्ध कर सकूं अपनी बातों से। अगर कोई एक भी बंदा मेरा वीडियो देख के अगर ऐसा होता है कि उसको उत्सुकता होती है कि गिर क्रॉस गाय पालें और अपना घर का खर्चा वो चला पाए, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा कि मैंने किसी एक का भी भला किया हो। तो एक ही मोटा वीडियो बनाने का आज यही था कि आप गिर का ही सीमन लगाए। तो भैया गिर का सीमन लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, लगा भी सकते हैं, लेकिन वो वही लगा सकता है जो घर में दूध पीने के लिए गाय रखता है,
या आसपास में 2-4 जनों को दूध दे दिया, या उसका कोई सरकारी नौकरी में है और वो साइड बिजनेस के तौर पे ये काम कर रहे हैं, या कोई अलग बिजनेस है साइड बिजनेस के तौर पे ये कर रहे हैं, वही कर सकते हैं। आज एक नॉर्मल पशुपालक जो 5 गायें रख के अपने घर के बच्चों को भी पढ़ाना है, घर का खर्चा भी चलाना है, वो देसी गायों से सक्सेस नहीं हो सकता। ये कटु सत्य है और ये मैं प्रैक्टिकली अपने ऊपर लेके कह रहा हूँ। हो सकता है मैं नहीं जानता, मुझ में कुछ कमियाँ रही होगी, सब कुछ है। हालांकि देसी गायें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हटा दीजिए, 2-4 हर डेयरी में 2-4 रख सकते हैं, उनसे अच्छी ब्रीड भी पैदा कर सकते हैं। अब रही दूसरी बात के कीमत, गिर क्रॉस गायों की जो कीमत बहुत ज़्यादा है, लाखों में चलती है। तो मेरे भाई आज आप गुजरात में जाते हैं बड़े बड़े ब्रीडरों के पास में, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया मेरे पास में कि भैया इस गाय के 4.5 लाख रुपए मांग रहे, 25 किलो दूध है। अरे 25 किलो 26 किलो दूध मेरी गाय के है, मैं 4.5 लाख रुपए नहीं मांगता गाय के। 1,60,000 रुपये मैंने खरीदी, उसको जो 26 किलो दूध दे रही है, उसका 30 किलो भी मैं निकाल सकता हूँ अगर कोई कंपटीशन में वो गाय बेबी है। तो नॉर्मल डाइट पे कोई इंजेक्शन नहीं, कुछ ऐसा नहीं कि उसको केवल अच्छी डाइट देके मैं खुद निकाल सकता हूँ, ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं खुद 4.5 लाख रुपये नहीं मांग सकता। मांगने को लोगों के पास पैसा है, देते हैं, खर्च करते हैं, लेकिन एक आम पशुपालक नहीं कर सकता। तो इसीलिए एक अल्टरनेट के तौर पे गिर क्रॉस गायों का काम है। आज आप एक गाय 1.25 लाख रुपए की या लाख रुपए की आपने खरीदी, 80,000 की, 90,000 की, 50,000 की, जो भी है खरीदी, और वो अगर आपको 22-23 लीटर दूध दे रही है तो वो खर्चा खुद का भी निकालेगी और आपका घर का खर्चा भी निकालेगी। तो ये और फिर कीमत कि वहाँ गुजरात में गिर गायों की बहुत कीमत है, बहुत ज़्यादा, 4.5 लाख, 5 लाख, 42 लाख रुपए का सांड भी बिका। ये भी ठीक है, सत्य हो सकता है। 10-10, 11-11 लाख की गिर गायें बिकी है। मेरी नॉलेज में भी ऐसे बंदे हैं जिन्होंने बेची है। तो जब ये गायें बिक रही है तो बिक सकती है, कोई बात नहीं। पंजाब की बात करें अपन, पंजाब में HF क्रॉस गायें हैं, वो ब्रीड पे गए आगे, उन्होंने 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, मतलब छोटा तो सौदा वहाँ है ही नहीं। लाखों में बात करनी पड़ेगी जब आपको गुजरात से प्योर गिर गाय और पंजाब से प्योर HF गाय मिलेगी, लाखों में बात करेंगे तब। फिर मीडिएटर के बात क्या हुई कि एक राजस्थान है जहाँ पे गिर क्रॉस गायें पैदा होती है। अब उनकी कीमत अगर किसी को कहते हैं कि भैया ये 1.5 लाख रुपए की है, अरे 1.5 लाख रुपए की कोई गाय होती है, इसमें प्योरिटी के गुण नहीं है। अरे प्योरिटी के गुण तो नहीं है भाई, जो आप प्योर HF को जो खिला रहे हो वो इनको खिला के देखो, जितनी केयर उनकी कर रहे हो इनकी करके देखो, आपको क्या हिसाब नहीं बनेगा। बहुत कुछ बन सकता है। 30-30 लीटर ये भी दे रही, और 30 लीटर दूध देने के बाद इन पे जो खर्चा है, और आप HF क्रॉस जो 40 लीटर दूध ले रहे हैं HF प्योर, उस पर जो खर्चा है उसमें अंतर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या स्थिति है गायों की, क्या व्यवस्थाएं हैं। तो जो ये ज्ञान देते हैं कि भाई आप नस्ल बिगाड़ रहे हैं अपनी। और फिर दूसरी एक मोटी चीज़ A2 मिल्क, जो अभी एक प्रचलन चल रहा है, A1 मिल्क, A2 मिल्क। तो भारत की सबसे बड़ी एक पशुपालन के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी है करनाल में, जहाँ रिसर्च सेंटर है, उन्होंने भी एक ब्रीड हरदेनु करके एक ब्रीड डेवलप की। उन्होंने क्या किया, जो देसी ब्रीड है गायें, जैसे गिर हो गई, साहिवाल हो गई, थारपारकर हो गई, उन्होंने HF का सीमन लगा के एक ब्रीड क्रॉस तैयार की, उसको उन्होंने हरदेनु नाम दिया। तब आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, अवेलेबल होगा। तो हरदेनु ब्रीड जो है वो क्या है, गिर क्रॉस है, साहिवाल क्रॉस है, जो भी देसी नस्ल उनसे क्रॉस करके उन्होंने दूध भी ज़्यादा दिया, और उनकी गुणवत्ता, दूध की जो देसी गायों की गुणवत्ता उसके बराबर आई। आप देखिए गुणवत्ता के तौर पे आप उनका भी फैट परसेंटेज और जो SNF परसेंटेज है वो गिर के बराबर आता है। ये तो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हमें पता है। और लेकिन वो जो A2 मिल्क का जो लेबल लगा रहे थे, वो A2 मिल्क इन हरदेनु गाय जो गिर क्रॉस अपन कहते हैं वो भी है। यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं। सारी रिसर्च जो करनाल यूनिवर्सिटी ने की है, रिसर्च सेंटर है वो सबसे बड़ा अपने उत्तर भारत का, उन्होंने जो की है उसके ऊपर सारी वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं। तो HF गिर ये अपने अपने एरिया में प्रसिद्ध हैं, कोई नो डाउट। पंजाब, हरियाणा बहुत अच्छा काम कर रहा है इस ब्रीड पे, गुजरात गिर पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम जो राजस्थान में हैं ना, हमारे पास में संसाधन इतने पूरे हैं, क्योंकि ज़मीनों में पानी इतना नहीं है और खेतीबाड़ी इतनी नहीं है, फिर भी उसके बावजूद ये गायें जो प्रेजेंटेशन दे रही है ऐसे माहौल में भी, वो बहुत काबिल तारीफ़ है। अगर गुजरात और हरियाणा, पंजाब में जो नहरों का हिसाब है, ज़मीन का हिसाब है, वो अगर राजस्थान में मिल जाए तो राजस्थान भी किसी से पीछे रहने वालों में से नहीं है। ये गिर क्रॉस गायों से इतना दूध निकाल देंगे
और आपने देखा भी होगा पुष्कर मेले में जो वीडियोज़ आए हैं उसमें 20-20, 22-22, 23-23 लीटर तक गायों ने दूध गिर क्रॉस जो गाय हैं इन्होंने पुष्कर मेले में दिया है। और उनके अभी वो मेरे अच्छे परिचित हैं सभी डेयरी वाले, उनके घर में भी उतना दूध गायें दे रही है। और कभी मौका मिला तो उनकी भी वीडियोस आपको बना के कभी दिखाऊंगा। तो जो ऐसा ज्ञान देते हैं भाइयों, तो आप पहले प्रैक्टिकल हुइए, उसके बाद में सारी व्यवस्थाएं होगी। आप पहले घर पे एक गाय रखिए या किसी एक अच्छे दूध वाले से दूध खरीदिए और उसके बाद में आगे की व्यवस्थाएं कीजिए, तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि कहना और करना बहुत अंतर है। इसी बात का मैं अपनी बात भी ख़त्म करता हूँ, ठीक है भाइयों। और अगर कुछ गलत इसमें किसी को गलत लगा हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और क्षमा भी चाहूँगा मैं अगर कुछ बोला हो ऐसा तो। बाकी जो बात बोली है वो बिल्कुल प्रैक्टिकली बोली है, मैं ऐसा हवा में बात नहीं करता। ठीक है भाइयों, राम राम।